बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि कल का हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 के तमाम लेक्चर जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल के ऊपर। आप लोग वहाँ पे जाके स्टडी विद वकार पे जाके तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और 2 के जितने भी लेक्चर हैं वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं अभी 10th क्लास का, जिसका टॉपिक का नाम है बेटा अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? बेसिकली आप लोगों के पास क्या होता है कि फ्रैक्शन बेटा आप लोग जो है वो कसर को कहते हैं। जिस तरह उर्दू के अंदर हमारे पास होता है ना, ये कसर है भाई। एक कसर से क्या मुराद होता है भाई कि आप लोगों के पास दो नंबर बेटा दिए हुए, दोनों आप लोगों के पास इस तरह डिवाइड की फॉर्म में हो भाई। दो नंबर हो बेटा, दोनों डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है अभी फ्रैक्शन। हम इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? इसको फ्रैक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा बेसिकली आप लोग अलजेब्रिक नंबर पढ़ने हैं। अब अलजेब्रिक नंबर क्या होते हैं? अलजेब्रिक नंबर आप लोगों को बेटा पता है, तो छोटी क्लासेस के अंदर आप लोग सीख के आए हैं कि ऐसे नंबर हमारे पास अलजेब्रिक नंबर कहलाते हैं जिनके दरमियान आप लोगों के पास कांस्टेंट नंबर होते हैं, और वेरिएबल के दरमियान अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन आप लोग लगाते हैं तो बेटा अलजेब्रिक नंबर बन जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बेटा एक फंक्शन आप लोग लिखते हो भाई 3x² प्लस 5x प्लस 1, ये आप लोगों के पास क्या है? एक अलजेब्रिक जुमला है भाई। ये हमारे पास 3x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है अभी? एक अलजेब्रिक नंबर है हमारे पास। ठीक हो गया अभी, जो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग दरमियान में माइनस का साइन लगा दें, दरमियान में आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो फिर भी हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा? अलजेब्रिक जुमले हमारे पास बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो अलजेब्रिक जुमले हैं ना बेटा, अलजेब्रिक नंबर्स हैं, उनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है हमारे पास? कि ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर आपके पास डिनोमिनेटर, जिस तरह हमारे पास है बेटा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आप लोगों के पास डिवाइड की फॉर्म में हो, और दोनों अलजेब्रिक जुमले होने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास एक रकम है भाई 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10x, ये आप लोगों को बेटा एक जुमला नजर आया। दोनों है तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और दोनों हमारे पास कौन सा भी अलजेब्रिक जुमले हैं हमारे पास। ठीक है भाई। इसी तरह एक और आप लोग एग्जांपल लिख लें भाई 3/x, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या भी एक अलजेब्रिक जुमला हमारे पास, लेकिन अलजेब्रिक फ्रैक्शन है आप लोगों के पास। कौन सा भाई? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास जितने नंबर आप लोग स्टडी करेंगे तमाम के तमाम नंबर कौन से होंगे भाई? डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास होंगे। तो देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमारे पास बन जाता है। ठीक होगा बेटा। उसके बाद आप लोगों के पास डेफिनेशन है नाटक जुमले क्या होते हैं भाई? रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? रैशनल एक्सप्रेशन, जिसको उर्दू में बेटा नाटक जुमला कहते हैं भाई। द नंबर which can be expressed in the form of nx over dx, where dx is not equal to 0, is called rational expression। बेटा एक ऐसा आप लोगों के पास नंबर हो भाई, ऐसे नंबर जिनको आप nx over dx की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। ऐसे नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सिंपल जुबान के अंदर ऐसे नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं बेटा, वो नंबर हमारे पास कौन से कहलाते हैं भाई? नाटक जुमले कहलाते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाता है। ठीक है भाई। जिस तरह 3x प्लस 5x माइनस 3, ये आप लोगों के पास एक नंबर है भाई। हमने दो अलजेब्रिक जुमले लेके उनको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, तो देन इट इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन आप लोगों के पास बन जाएगा। समझ आ गई इस चीज की बेटा आप लोगों के पास? तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 होगी उसके अंदर आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे आपके डिवाइड की फॉर्म में होंगे भाई। तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे तो हमने क्या करना होगा? उनको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करके हमने उसको लिखना होगा। तो चलो बेटा हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास यहाँ पे, सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं भाई। जी बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें बेटा। एक ही इसका क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के 11 पार्ट है, तमाम के तमाम पार्ट बेटा बिल्कुल सेम आप लोगों के पास है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से आप लोगों ने समझने हैं ताकि अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे है 3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाय 2a² b माइनस 4ab का स्क्वायर। सॉल्यूशन बेटा देख लें इसका जरा।
आप लोगों के पास आ जाएगा 3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाय 2a² b माइनस 4ab का स्क्वायर। तो बेटा कॉमन निकालने, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, हमें नजर आ रहा है ऊपर 3 भी कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है। ऊपर बाजेगा आपके पास a माइनस क्या आ जाएगा भाई b डिवाइडेड बाय नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा 2 भी कॉमन आ रहा है, और बेटा आपके पास a भी कॉमन आ रहा है भाई, और b भी कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है भाई, b भी बाहर कॉमन निकाल लें भाई। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास नंबर आ जाएगा, आप लोगों को नजर आ रहा है भी एक 2 भी बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया, तो एक a बच गया यहाँ पे, माइनस 2 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 हमारा 4 पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा 2, और साथ क्या आ जाएगा b, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a बेटा a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2b। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास है abx प्लस bx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय acx प्लस cx का स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ से कॉमन निकाल लें, आप लोग देखें यहाँ से b भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, यानी bx कॉमन आ गया, अंदर बात गया यहाँ पे a प्लस x डिवाइडेड बाय नीचे से बेटा a भी कॉमन आ रहा है, a कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से c कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है भाई, तो क्या बात देगा बेटा a प्लस c बाहर आ गया, a x बच गया आपके पास, तो a प्लस x के साथ कैंसिल हो गया, x आपका x के साथ कैंसिल, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा b/c, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा पार्ट नंबर 2 की। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास है भाई ac डिवाइडेड बाय a² माइनस ax। तो बेटा सोल्यूशन जरा देख ले इसका भी, ac डिवाइडेड बाय नीचे से आपको नजर आ रहा है बेटा a भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है भाई, इधर बाजेगा एक a आपका और एक x, माइनस ये दोनों कॉमन आ गए, इसकी जगह क्या आ गया भाई 1, a के साथ a क्या हो गया भाई कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा c/x इंटू ax माइनस 1। तो ये बेटा आप लोगों के पास मजीद आगे हल नहीं होता, तो इतना ही आप लोगों के पास क्या भाई इसका आंसर है। समझ आ गई बेटा। 4 वाला पार्ट देख रहे हैं, बाद में इकट्ठे इसको नोट कर लेना भाई, 15a² b² c डिवाइडेड बाय 100 इंटू a² माइनस a², साथ आ जाएगा b बेटा, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा भाई 15a² b² c डिवाइडेड बाय नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा भाई a बेटा का a² कॉमन आ गया, इधर क्या बात गया 1 माइनस ये a² बाहर आ गया, इसकी जगह क्या आ गया भाई b, बेटा a² के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास 2, ठीक है बेटा 25 आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास 3b² c डिवाइडेड बाय 25 1 माइनस, अच्छा ये 20 सॉरी, क्योंकि आपके पास 0 खत्म हो गया यहाँ पे, तो बेटा 3 क्या आ जाएगा 20, तो ये आगे मजीद हल नहीं होता, तो यही बेटा हमारे पास क्या है इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहला पार्ट अब आप लोग देखें भाई, 5 वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे सोल्यूशन इसका देख लें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं भाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे से कॉमन निकाल लें बेटा 2 कॉमन निकाल लें, अंदर बाजेगा आपके पास चले भाई 2x कॉमन निकाल लेते हैं, इधर बाजेगा आपके पास 2, एक x बच गया यहाँ पे, प्लस 2 को 6 पे डिवाइड करें 3, ये x भी बाहर कॉमन आ गया, तो साथ क्या बच गया बेटा y आ गया भाई। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे माइनस है, दोनों का स्क्वायर है, तो फार्मूला बन जाएगा बेटा, फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, एक दफा इसको प्लस लिख लेंगे और एक दफा माइनस लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 3y। तो बेटा ये प्लस वाले के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी भाई वैल्यू 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2x। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये 5वां पार्ट आप लोगों के पास हो गया। छठा पार्ट देख लें जरा, छठे पार्ट में बेटा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 20, ये आपको नजर आ रहा है बेटा फार्मूला भाई एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो बेटा इसका फार्मूला ओपन कर लें, एक्स माइनस वाई, इधर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा, नीचे से आपको पता है भाई 5 कॉमन आ रहे हैं, अंदर बात जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का
स्केयर। तो बेटा ये प्लस वाला सारा प्लस वाले के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 4 20। तो बेटा आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं भाई। बेटा इसका 7वां पार्ट देख लें अब आप लोग। आपको नजर आ रहा है यहां से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ए कॉमन आ जाएगा, अंदर पे आ जाएगा बेटा 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय, ये a वैसे लिख लेंगे। इधर से बेटा आपको नजर आ रहा है भी x भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं बाहर बेटा x, और साथ क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, चलिए x ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर पे आ जाएगा बेटा 4a का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर आपके पास, ठीक होगा बेटा। ये आपको नजर आ रहा है ए के साथ कैंसिल, एक्स एक्स के साथ कैंसिल। तो इधर आ जाएगा बेटा 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय, ये आपको पता है बेटा 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब नीचे वाली रकम को एक दफा प्लस कर लें, 2 इस ऊपर वाली को वैसे लिख लेते हैं बेटा, नीचे वाली को एक दफा प्लस लिख लेते हैं और एक दफा माइनस 2a माइनस 3x। तो बेटा माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा प्लस वाला आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/2a प्लस 3x। तो ये बेटा इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 7 वाला। अब 8 वाला भी देख लें बेटा साथ ही, चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं, फिर इकट्ठा ही नोट कर लें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय, चलो ऊपर से पहले कॉमन निकाल लें, हमें पता भी x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 5। नीचे बेटा आपको नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टर आपके पास आपको पता है बन जाएंगे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। 5x में से x निकालने का आ जाएगा भाई 4x आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इधर आ जाएगा आपके पास इंप्लाइज डेट x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इधर से x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस का 5। तो बेटा आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई, एक आ जाएगा बेटा x प्लस 1 और एक आ जाएगा x माइनस 5। तो x माइनस 5 के साथ क्या हो गया भाई कैंसिल, तो इंप्लाइज डेट x डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा x प्लस 1। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक होगा बेटा। तो जल्दी से शाबाश इसको नोट करें, फिर हम लास्ट पार्ट करके इसको वाइंड अप करते हैं एक्सरसाइज को भाई। बेटा 9 वाला पार्ट देख लें जरा, इसको भी हमने इसी तरह हल करना है। जरा सोल्यूशन इसका देखें भाई। सोल्यूशन आप लोगों के पास होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर से आपको नजर आ रहा है भाई 3x कॉमन आ रहा है, इधर पे आ जाएगा बेटा आपके पास x प्लस 3 को 6 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। नीचे बेटा आप लोगों के पास है भाई फैक्टराइजेशन कर लें, प्लस का 2x प्लस 2x प्लस 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इंप्लाइज डेट x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, नीचे से कॉमन आ जाएगा बेटा x कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 आपके पास। तो बेटा आ जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई, एक आ जाएगा बेटा x प्लस 2, दूसरा भी क्या आ जाएगा भाई x प्लस 2 सेम आ जाएगा। तो एक बेटा x प्लस 2 एक x प्लस 2 के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ये बेटा आपके पास आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक होगा बेटा। तो ये नामा पार्ट है आप लोगों का, जल्दी से नोट करें, फिर हम 10वें पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। बेटा 10वां पार्ट देख लें जरा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, इस एक्स वाई को बेटा इस तरह लिख सकते हैं प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy में से xy निकालने के बाद देगा बेटा प्लस का xy आ जाएगा। ऐसे ही है भाई, फार्मूला बन गया। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने लिख लेना है भाई। तो बेटा इस दोनों में से कॉमन निकाल लें, इनमें से कॉमन आ जाएगा बेटा x, इधर आ जाएगा x प्लस 2y, इधर से y कॉमन आ गया, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का
स्क्वायर बेटा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा भाई x माइनस वाई और एक आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो बेटा ये x माइनस वाई के साथ क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। तो बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा, जल्दी से नोट करें, फिर लास्ट पार्ट करके इसको वाइंड अप करते हैं भाई। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसके आखिरी तीनों पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो अच्छे तरीके के साथ बेटा इनको तैयार करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा, दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे भाई। तो सोल्यूशन बेटा देख लें यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। तो बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमें पता है 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को पता है बेटा आपके पास आ जाएगा 42। तो अब आपने दो नंबर बेटा तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए 42, प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 17। हमें पता है बेटा 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। 14 में 3 जमा करें भाई, 14 जमा 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आप लोगों के पास। इसी तरह यहाँ पे 3x स्क्वायर 35 को बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5, 3 3 9, 105। आप दो नंबर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, प्लस माइनस करें तो कितना होना चाहिए 26। तो आपके पास नंबर है 21 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, 5 2 का क्या हो गया भाई 10, तो 105 यानी 21 में जमा 5 करें कितना आ जाएगा आंसर 26 आ जाएगा। इस 26 की जगह क्या लिख देंगे हम, प्लस का 21x प्लस 5x प्लस 35 आप लोगों के पास। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बात देगा बेटा आपके पास x प्लस 2 को 14 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 7। इधर से बेटा 3 कॉमन आ गया, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय नीचे से कॉमन आ जाएगा 3x, इधर बात देगा x प्लस 3 को 21 पे करें 7 3 21। तो बेटा इधर से 5 कॉमन आ जाएगा, x जमा 7 5 35। अब आपको नजर आ गया बेटा फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टर सेम आ गया आपके, ये दोनों सेम है, कॉमन निकाल लेंगे। एक फैक्टर बन जाएगा 2x प्लस 3, एक आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय नीचे बेटा इसी तरह 3x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा आपके पास x प्लस 7। ठीक हो गया बेटा, x प्लस 7 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा और एक्सरसाइज भी आप लोगों के पास कंप्लीट हो गई। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। हमने एक्सरसाइज 5.1 को आज हमने कंप्लीट किया है, तमाम क्वेश्चन बेटा कंप्लीट इनका सोल्यूशन जो है वो करके कर दिए बेटा। अभी भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। तो बेटा अगर तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली जो हमारे पास वीडियो होगी, कल लेक्चर होगा, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।